प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो ना, इसके लिए हम लोग जो है ना इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन लेकर के आ चुके बच्चों। यानी कि मैं आपको बता दूं, आप लोगों का इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम होगा 1 फरवरी के दिन होगा। ठीक है, तो यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, क्योंकि आपको हम बता दें, आपको एग्जाम से पहले वही क्वेश्चन पढ़ना है जो एग्जाम में है। तो अभी रिविजन भी आपका हो जाएगा और वही क्वेश्चन हम बताएंगे जो आपके एग्जाम में क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, तो जो आपके एग्जाम में छपने वाला है ना। तो बिल्कुल यही आपके एग्जाम में छपेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर इसको देख के जाना एग्जाम में जाने से पहले। तो 326 आपका विषय कोड रहेगा, सेट कोड से कोई लेना देना नहीं है। आइए बात करते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, 50 बनाना है मात्र, है ना। और टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और भी क्लास आपका इस चैनल पे आर्ट्स का चलता है, जो कि आपका रात में चलता है प्यार बजे। कितना बजे? तो 8 बजे। जरूर आप जुड़िए। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को करते हैं। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना एक बार सभी दोस्तों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो को फटाफट। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जो है प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग 1 से 2 सेट को देख लेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। और भी आप कमेंट करोगे तो मैं बिल्कुल और भी सब्जेक्टिव का भी इंपॉर्टेंट करवा दूंगा। और किस सब्जेक्ट का आपको करना होगा क्लास जरूर बताना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, समानता एक वस्तु की मांग वक्र क्या होता है। तो पहला आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर सी नंबर जगह बाएं से दाएं नीचे को गिरता हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। दूसरा है कि मांग का नियम लागू नहीं होता है, तब क्या होगा? तब हो जाएगा हमारा यहाँ पर, बिल्कुल नोट कर लेंगे। दूसरा का चौथा नंबर यानी कि हो जाएगा अन्य वस्तुओं की कीमत बदल जाती है, वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन होगा, फैशन बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा परफेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर की किसी वस्तु की मांग का प्रस्ताव प्रभावित होता है। किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है किससे? तो याद रखिएगा, बिल्कुल हमारा यहाँ पर तीसरा का आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से किसी का नहीं, तो डी परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होती है। तो चाय की मांग जो है ना ये बढ़ जाती है, तो हमारा ए नंबर जो है ना परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग 5 नंबर को देखोगे तो पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग क्या होती है। तो याद रखिएगा, कार की मांग जो है ना ये कमी हो जाती है, तो हमारा बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेब के मूल्य में वृद्धि के कारण सेब की मांग में क्या होगा। तो 6 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, कमी हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि औद्योगिक विकास के कारण मजदूरी की मांग में वृद्धि का उदाहरण क्या है। तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा व्युत्पन्न मांग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हमारा जो ना हो जाएगा। 8 नंबर है जो ना अल्पकाल में डैश डैश साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, तो ये हमारा ए नंबर हो जाएगा यानी कि स्थिर। तो ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक अर्थशास्त्र ने डैश डैश के नियम को जो ना इजाद किया। तो 9 का आंसर हमारा हो जाएगा परिवर्तित अनुपात का नियम। तो डी नंबर जो है ना परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना हम लोगों से 10 बोला कि डैश डैश उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तित संभव है। तो बिल्कुल यहाँ पर 10 नंबर का हमारा डू हो जाएगा, दीर्घकार यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 है कुल उत्पाद परिवर्तनशील साधन की जो है ना की इकाई ऊपरी फॉर्मूला डैश डैश को हल करने का उपयोग होता है। तो 11 नंबर का जो है ना हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा यानी कि औसत उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 12 है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन क्या होगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक विशिष्ट फर्म का। तो सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो हमसे यहाँ पर बोला गया निम्न में से किसमें जो है ना निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का जो ना सह अस्तित्व होता है। तो 13 का आंसर हमारा जो है ना ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारा सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन सृजन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है। तो 14 का हमारा ए हो जाएगा यानी कि सेल्यूशन यानी कि ऑप्शन हमारा ए नंबर जो है ना राइट हो जाएगा बच्चों, है ना। चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एक बार वीडियो को जरूर कर लीजिए बच्चों। और वीडियो को शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों में, ताकि आपके दोस्त को भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। और चलिए, और वायरल पेपर वगैरह भी होगा ना, तो उसका आंसर गूगल के माध्यम से कैसे जो आपको लेना है मैं आपको बता देता हूँ। चलो इसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना, कैसे आप डाउनलोड करोगे ये मैं आपको फटाफट से एक बार सिखा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेना और इससे यहाँ पर जो सर्च बार का आइकन देखने को मिले इस पर क्लिक करके बेगूसराय आपको सर्च करना है। जैसे हम कर लिए, आपको इतना करना है। फिर ऊपर करिएगा, फर्स्ट में यहाँ पर जो है ना बेगूसराय लिखा हुआ मिलेगा। आप इस पे जैसे ही क्लिक मारेंगे ना, तो इस प्रकार से आपके सामने जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट में आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को आप लोग एक बार ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारा जो पेपर वगैरह आउट होगा उसका आंसर की वगैरह इसी दोनों ग्रुप में मिलेगा। तो दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे बढ़िएगा तो क्लास 11 12 का भी सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से लिखा मिलेगा, इस पर भी क्लिक करना है। इसके अलावा नीचे बढ़िएगा, है ना। तो यहाँ
यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो बच्चों यहाँ पर मिल जाएगा ये साइंस का, तो आने के लिए करना है, नीचे बोलोगे ये आर्ट्स का, इसमें सारे सब्जेक्ट का है, जैसे इकोनॉमी का करना होगा, सामने डाउनलोड लिखा इस पर क्लिक करिएगा। अगर पेपर बहुत पहले आएगा तो आंसर अगर आ जाएगा तो बच्चों मैं बिल्कुल डाल दूंगा, अगर नहीं आ पाएगा ना तो यहाँ पर आंसर की आप लोग एग्जाम होने के बाद आके अपना चेक कर लेना कितना अपने ऑब्जेक्टिव सही किया, ठीक है। तो चलो यहाँ से आके आप लोग जो है ना देख लो, और ये आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चों का भी है, तो यहाँ से अपना अपना देख सकते हो, ठीक है। और ग्रुप वगैरह को ज्वाइन आप लोग कर लो, सबसे मेन है आपका ग्रुप ज्वाइन करना, ठीक है। तो इस दोनों ग्रुप को आप लोग एक बार फटाफट से ज्वाइन कर लो बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों से जो है ना यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन हमसे बोला कि निम्नलिखित में सेवा के उदाहरण क्या हो जाएंगे। तो 15 का आंसर जो है ना यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, एक तो चिकित्सकों के कार्य और अध्यापकों के कार्य, साथ में वकीलों के कार्य, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 16 है कि निम्नांकित में कौन जो ना आर्थिक वस्तु है, तो 16 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि टेलीविजन, तो ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर की बात करेंगे ना, तो जो ना दुर्लभता की समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे साधन क्या है, तो 17 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, सीमित है, तो बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 18 किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो 18 का हमारा हो जाएगा, एक तो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, तो इनमें से सभी होगा, डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 19 को देखेंगे, सभी धार्मिक जो ना समस्याओं के कारण क्या होगा, तो 19 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सीमित इच्छाएं, असीमित इच्छाएं, सीमित साधन, विभिन्न प्रधानता, तो डी नंबर हमारा परफेक्ट होगा इनमें से सभी। 20 नंबर है कि निम्न में से कौन धन की विशेषता है, तो याद रखिएगा 20 का हमारा हो जाएगा चौथा नंबर, उपयोगिता हो जाएगा, सीमितता हो जाएगा, विनिमय जो ना साध्यता, तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर परफेक्ट हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, तो 21 का हमारा ऑप्शन जो है ना यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो डी परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमसे यहाँ पर 22 बोला, उत्पादन संभावना वक्र का डाल गिरता है, धार गिरता है, तो याद रखिएगा 22 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, दाएं से बाएं की ओर, तो बी नंबर जो ना परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है किस पे, तो याद रखिएगा ये करता है पूंजी संसाधन पर, बाजार का आकार पर और प्राकृतिक खनिज पर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 24 नंबर है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है ना, तो 24 का हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिकतम लोक कल्याण, तो डी नंबर परफेक्ट हमारा हो जाएगा। और 25 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता व्यवहार पढ़ा जाता है, तो याद रखिएगा 25 का हमारा हो जाएगा इन नंबर, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में, तो ऑप्शन ए परफेक्ट हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि उपयोगिता की माप की जा सकती है, तो 26 का हमारा हो जाएगा मुद्रा द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 27 की गोसेन का प्रथम नियम क्या है, तो याद रखिएगा गोसेन का प्रथम नियम जो है ना ये हमारा हो जाएगा सम सीमांत उपयोगिता का नियम, तो बी नंबर जो है ना परफेक्ट हो जाएगा। 28 है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक है, तो 28 का हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा गोसेन, तो ए नंबर जो है ना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है सीमांत उपयोगिता की गणना हम करते हैं किसमें, तो याद रखिएगा ये हम लोग करते हैं जो ना सिंपल सा करते हैं, त्रिभुज जो है ना त्रिभुज टी यू बटे में हम लोग जो है ना त्रिभुज क्यू, तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन 30 का, ये हमसे पूछा गया जब कुल उपयोगिता यानी टीवी अधिकतम होता है तब सीमांत उपयोगिता एमयू होता क्या है, तो 30 का आंसर हमारा हो जाएगा ऋणात्मक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर बोला कि निम्न में कौन सत्य है, तो याद रखिएगा 31 का हमारा आंसर जो है यहाँ पर चौथा नंबर हो जाएगा। देखिए ये सारा चीज हमारा हो जाएगा, एक तो जाएगा टीयू तब तक उच्चतम होता है जब तक एमयू धनात्मक रहता है, दूसरा होगा टीयू जो ना तब तक उच्चतम रहता है जब एमयू शून्य रहता है, और टीयू तब तक जो ना तब गिरने लगता है जब एमयू ऋणात्मक लगता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा हमारा जो है ना 31 के बाद 31 था, 32 नंबर को देख लीजिएगा। हमसे बोला कि उदासीनता वक्र होता है, तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा उद्गम की ओर जो ना उत्तल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि उपयोगिता का गणना वाचक सिद्धांत किसने दिया, तो 33 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है ना हो जाएगा ए नंबर, मार्शल ने दिया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 है कि एक उपयोगिता जो ना एक उपभोक्ता के रूप में आप क्या है, तो याद रखिएगा आप उपयोगिता को अधिकतम करेंगे, तो ऑप्शन ए होगा। 35 नंबर को देखिएगा मांग के लिए होना जरूरी क्या है, तो 35 का जो आंसर होगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा एक तो जो ना वस्तु की इच्छा, साधन, खर्च करने की जो ना तत्परता, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 36 नंबर की बात करते हैं, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब क्या होता है, तो तब जो है ना बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा मांग बढ़ती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए
कि जो ना गिलिफिन वस्तुएं किस प्रकार की होती है, तो ये हमारा होता है जो ना निकृष्ट, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 38 नंबर है कि मांग और मूल्य में संबंध होता है, तो 38 का हमारा ये नंबर हो जाएगा विपरीत, ऑप्शन ए हमारा जो ना राइट होगा। 39 है कि मांग का नियम व्यक्त करता कौन है, तो याद रखिएगा वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच में संबंध, तो ये नंबर हमारा यहाँ पर जो ना राइट हो जाएगा। 40 नंबर की जब बात करेंगे तो मांग का नियम लागू नहीं होता है, तो याद रखिएगा 40 का आंसर हमारा हो जाएगा निम्न कोटि की वस्तुओं पर, तो डी नंबर जो है ना हमारा परफेक्ट होगा। तो हमने 40 क्वेश्चन देखा, इस प्रकार से हम लोग 40 क्वेश्चन करके टोटल जो है ना 10 सेट प्यार बच्चों तैयार कर लिए हैं, जो इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 50 आएगा, बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूँ। तो ये 10 सेट आपको कहाँ पर मिलेगा, तो गूगल में आप लोग जो ज्वाइन किए हो ना गूगल के माध्यम से जो ग्रुप, उसी ग्रुप में मैं लिंक डाल दूंगा, ये क्लास जैसे ही खत्म होगा मैं वहां पर अपडेट कर दूंगा, है ना। तो 1-2 सेट कर लेते हैं, फिर मैं वहां पर डाल दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर पाओगे, ग्रुप ज्वाइन करना उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए आगे, तो इसमें सारा आपको मिल जाएगा, जैसे लघुत्तरीय क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे कि देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी से क्या जो है उत्पन्न, तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन इसमें भी मिलेगा। तो 10 क्वेश्चन है शॉर्ट का इस प्रकार से, और लॉन्ग में आपको इस प्रकार से जो है इसमें टोटल 5 क्वेश्चन इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा, आप इसको और आंसर भी साथ में ही हम लोग दे देंगे, ठीक है। तो हम डाल देंगे पेड ग्रुप, जो बच्चा लिया उसको भी दे देंगे, जो नहीं लिया सबको। तो लघुत्तरीय का जैसे पहला क्वेश्चन का यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन आपका रहा, ये उत्तर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रहा। तो इस प्रकार से एक बार देख के आप लोग जरूर जाना, क्योंकि आप लोग एग्जाम देने जाओगे सेकेंड पाली में, यानी कि आपका सेकेंड पाली होगा ना, सेकेंड पाली। तो बच्चों आप सेकेंड पाली में जाओगे तो आपके पास बहुत टाइम है, पढ़ लेना। तो चलो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, सभी लोग कमेंट करना सर ग्रुप में डाल दीजिए, तो मैं बिल्कुल डाल दूंगा और आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो चलो दूसरा सेट को हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा सेट को देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन हो जाता है एक विशिष्ट फर्म का, तो सी नंबर यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से किसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है, तो इसका भी आंसर हमारा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का, तो सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है, तो याद रखिएगा इसका भी आंसर हमारा ये नंबर जाएगा सॉल्यूशंस का, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर बोला 4 कि निम्नलिखित में सेवा का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो सेवा का उदाहरण जो है ना हमारा हो जाएगा एक तो चिकित्सकों के कार्य, अध्यापकों के कार्य, वकीलों के कार्य, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो निम्नलिखित में कौन आर्थिक वस्तु है, तो आर्थिक वस्तु की जब बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टेलीविजन, तो ऑप्शन हमारा ए नंबर जो राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया कि बताइएगा जो ना दुर्लभता की समस्या इसीलिए है क्योंकि हमारे साधन क्या है, तो हमारे साधन जो है सीमित है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी नंबर जो है ना परफेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर की किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो 7 का आंसर हमारा हो जाएगा जो ना पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रवादी, तो ये हमारा ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 8 की सभी आर्थिक समस्याओं का क्या कारण है, तो याद रखिएगा सभी आर्थिक समस्याओं का जो कारण है ये हमारा हो जाएगा जो है ना सीमित और सीमित इच्छाएं, सीमित साधन और विभिन्न प्रधानता, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग जब देखेंगे तो हम लोगों से बोला गया कि निम्नलिखित में कौन धन की विशेषता है, तो धन की विशेषता की जब बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा जो है ना उपयोगिता, सीमितता और विनिमय असाध्यता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट ही बहुत सारा मिलेगा, क्योंकि अभी आप जो देख रहे हो बहुत सारा रिपीट है ना। जैसे कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या की जब हम बात करेंगे तो ये हमारा इनमें से कोई है ही नहीं, तो डी नंबर हो जाएगा। अगला एक उत्पादन संभावना वक्र ढाल गिरता है, तो ये हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा दाएं से नीचे, दाएं से बाएं, है ना। तो ये सारा क्वेश्चन है आपका कि एक देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर जो करता है ये करता है पूंजी संसाधन पर, बाजार का आकार पर, प्राकृतिक खनिज पर, तो इनमें से सभी पर। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो मूल उद्देश्य होता है ये हमारा होता है क्या, तो ये होता है तो जो ना यहाँ पर जिसे देखेंगे आप लोग तो अधिकतम लोक कल्याण, तो है ना। देखो कुछ क्वेश्चन आपको अलग मिलेगा, कुछ सेम मिलेगा, तो है ना ये आपको रिपीट किया हुआ है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वही दिया गया, तो आप पढ़ लेना, इसको पढ़ के जाना बिल्कुल एग्जाम में, बिल्कुल आपके एग्जाम में 35-50 क्वेश्चन ही बनाना है ना बच्चों, कितना बनाना है 50 बनाना, तो बिल्कुल बन जाएगा। मैं आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल ही दे दूंगा, ये सेट करवाता हूँ, फिर वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना आप जाना ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैंने बता दिया ज्वाइन कर लेना, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगला है कि उपभोक्ता व्यवहार बढ़ा सकता है, तो उपभोक्ता व्यवहार जो बढ़ाएगा ये हमारा बढ़ाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बढ़ा सकता है। अगला है कि आपका उपयोगिता की माप की जा सकती है, तो उपयोगिता की माप की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मुद्रा द्वारा। अगला है कि
गोसेन का प्रथम नियम क्या है? तो गोसेन का प्रथम नियम है समसीमांत उपयोगिता नियम। अगला है कि समसीमांत उपयोगिता का नियम का प्रतिपादक कौन किया? तो ये हमारा हो जाएगा गोसेन। अगला है कि सीमांत उपयोगिता की गणना हम करते हैं किसमें? तो ये हमने अभी कुछ देर भी पहले क्वेश्चन देखा था, जो कि हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 है कि जना जब कुछ उपयोगिता टीयू अधिकतम होता है तब सीमांत उद्योग क्या होगा? तो सीमांत उद्योग हमारा जो है ना, ये हमारा हो जाएगा जो है ना, ये हमारा हो जाएगा बच्चों ऋणात्मक। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर देखेंगे आप लोग, देख लीजिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है बोला है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब भी लगाइए। तो ये हमारा जो हो जाएगा 19 नंबर की बात जब करेंगे तो ये हमारा बी नंबर जगह ऋणात्मक। अगला है कि निम्न में कौन सत्य है? तो सत्य की जब बात करेंगे तो ये हमारा इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमने ये देखो सारा सेट हम लोग कर लिया। अगला है कि भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक जो कहा जाता है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मुद्रा का प्राथमिक कार्य? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन। तो ऑप्शन डी सी होगा। अगला कि निम्न में से कौन मुद्रा का द्वितीयक कार्य है? तो द्वितीयक कार्य की जब बात करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा मूल्य का स्थानांतरण, मूल्य का संचय। तो ऑप्शन सी होगा, इन ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करें मुद्रा कार्यों में सम्मिलित क्या है? तो 24 का आंसर हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा एक तो मूल्य निर्धारण, मूल्य संचय, विनिमय माध्यम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 है कि निम्न में कौन मुद्रा का कारण नहीं है? तो याद रखिएगा 25 का आंसर हम लोगों का हो जाएगा मूल अजना स्थिरीकरण का। तो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा बैंक की जब बात करेंगे तो ये हमारा एक तो हो जाएगा कौन सा, हम लोग इसे कह सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन आप 28 नंबर को 27 नंबर को देख लीजिए। बोला भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। 27 का डी हो जाएगा। 28 की बात करते हैं, हमसे बोला भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई बच्चों? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जब बात करेंगे तो ये हुआ था 1935 में। अगला है कि मौद्रिक नीति संबंधित किससे है बच्चों? तो ये संबंधित हमारा हो जाएगा खुला बाजार नीति से। अगला है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये एक वाणिज्यिक बैंक है। तो ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला निम्न में कौन सही है? तो 31 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। MPC प्लस में MPS बराबर में 1 होता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला हम लोगों से बोला कि APC प्लस में APS बराबर क्या होता है? तो ये बराबर जो हम लोगों का हो जाएगा 32 की जब बात करेंगे APC प्लस APS बराबर जो होगा ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का, तो हमसे बोला MPC की मान क्या है? तो याद रखिएगा 33 का आंसर हम लोगों का जो है ना यहाँ पर सी होगा, 0 से अधिक और 1 से कम, यानी कि 0 और 1 के बीच में रहेगा, बस इतना ही अंतर होगा। अगला हमारा कि NNP बराबर क्या होगा? तो बच्चों ध्यान रखिएगा 34 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, यानी कि सी जो ना GNP MP बराबर ह्रास। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक सही है? तो सही की बात करेंगे ना तो ये हमारा हो जाएगा K बराबर 1/MPS, यानी ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 36 है कि निम्न में कौन एक सही है? तो 36 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर C प्लस I और y बराबर O फिर O बराबर N और C प्लस S बराबर C प्लस I बराबर, मतलब इनमें से सभी होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है बच्चों, है ना। इकोनॉमी का फादर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा 37 का आंसर हम लोगों का यहाँ पर सी हो जाएगा, एडसम अस्टीम। अगला है हमारा कि निम्न में से कौन उत्पादन का घटक है? तो 38 का आंसर हमारा हो जाएगा पूंजी, भूमि, श्रम, इनमें से सभी। बहुत आसान होगा बच्चों, एक टेंशन नहीं लो, अच्छे से जाओ आप लोग एग्जाम देने, बिल्कुल आपका अच्छा मार्क्स आएगा, है ना। 39 की प्रत्यक्ष कर क्या होगा? तो 39 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, एक तो आयकर और जो ना उपहार। तो ऑप्शन सी होगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट हमारा 40 है कि निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो 40 का आंसर हमारा हो जाएगा बिक्री कर। तो बी सी नंबर परफेक्ट होगा। तो इस प्रकार से फिर इधर देखो और भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता, विदेशी विनिमय की मांग। तो ये सारा क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी हम लोग 10 क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिए हैं, जो गैस किया हुआ सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। लॉन्ग में भी आपको इस प्रकार से 5-5 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप इसको एक बार देख के जाना, ये नहीं कि रटना नहीं है, बस देख के जाना है। तो देखो इस प्रकार से जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इससे हमसे पूछा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, विशेषता क्या है, तो लिखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्रियाकलाप का मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों के द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, मैं सारा नोट्स डाल दूंगा सारा, ठीक है बच्चों। आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना, गूगल में जाओ बेगूसराय सर्च करो और वहां से ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें मैं तुरंत अपडेट कर देता हूँ सारा ये।
तो देखिए और भी सेट है, हमने 2 सेट कर लिया। तीसरा सेट की बात करते हैं तो भारत में विद्या वर्ष कब है, तो आपको पता है ना, भारत में विद्या वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय विषय 10 से संबंधित है, तो दूसरा का बी हो जाएगा। मैक्रोमो जो ना अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि द जनरल थ्योरी ऑफ जो ना इल्मा जो ना एमेंट जो ना इंटरेस्ट जो ना एवं मनी किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हमारा हो जाएगा जो है ना बच्चों, ये हो जाएगा हमारा किन्स के द्वारा। अगला है कि पर्वत और नदियां 10 है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये हमारा राष्ट्रीय धन हो जाएगा। अगला एक अर्थव्यवस्था जिसका आर्थिक संबंध दूसरे देशों से होता है वो जाना जाता है, बिल्कुल वो जाना जाता है खुली अर्थव्यवस्था के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा 6 नंबर। ये हमसे बोला अचल संपत्ति से उपभोग को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे हम लोग कहते हैं हरास। अगला हमारा है कि मूल्य वर्धन जो ना मूल्य वर्धन जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा बिक्री मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत, तो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि राष्ट्रीय आय की गणना 10 के द्वारा हो जाती है, तो बिल्कुल ये हमारा हो जाएगा जो ना आय विधि द्वारा, उत्पाद विधि द्वारा और निवेश विधि द्वारा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की महान मंदी घटित हुई थी कब, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा हमारा 1930 में। अगला क्वेश्चन है हमसे कि केन्स ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में 10 की स्थिति होती है, तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा अपूर्ण रोजगार का। अगला है कि गुणक बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा 11 नंबर का हमारा ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा जो ना आय में परिवर्तन बटे निवेश में परिवर्तन, तो हमारा ए नंबर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की जब बात कर लेंगे तो बोला कि राजकोषीय नीति को हम 10 भी कहते हैं, तो बिल्कुल उसको हम लोग कहते हैं बचत नीति। बच्चों तो हम ज्यादा नहीं आपका टाइम लेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है अभी, क्या करना है बच्चों, आपको जो ना सेल्फ स्टडी करना है ना, खुद से आपको पढ़ना है। प्यार बच्चों क्या करना है, खुद से आपको पढ़ना है। तो आप अगर पहले से पढ़ रखे हो तो अच्छी बात है, पढ़ो, नहीं तो आपको ये मैं पीडीएफ बिल्कुल अपडेट कर देता हूँ कुछ ही देर में। मिठू स्टडी सेंटर का जो व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप, उसे ज्वाइन कर लो आप लोग, एक बार ज्वाइन करो, मैं उसमें डाल देता हूँ पीडीएफ, जाके आप लोग अच्छे से पढ़ो। और भी जो क्लास है मैं बिल्कुल मिलूंगा रात में 8 बजे आप लोगों के साथ, और सुबह में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम सेट डाल देंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो वीडियो को शेयर करना, कैसा लगा ये क्लास जरूर बताना, और टेंशन आपको थोड़ा भी नहीं लेना है, अच्छे से जाओ और लिखो, ठीक है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि बताया था कि किसमें कि आप नहीं कुछ पढ़े हो तो कैसे आप पास करोगे, तो वो वीडियो जाके देख लेना, ठीक है, इसी चैनल पे अपलोड होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय।